अरब सागर में अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस्लामाबाद तक धमक सुनाई दी है। तूफानी राफेल ने ऐसा कमाल किया कि पाकिस्तान कांप रहा है। अरब सागर में आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। पिछले कुछ सालों में भारतीय वायुसेना ने समंदर के ऊपर अपनी स्ट्राइक अब कैपेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया और इसीलिए लगातार दूसरे देशों के साथ अभ्यास भी करती है। लेकिन इस बार बात समंदर के ऊपर मारक क्षमता को बढ़ाने की है और समंदर के ऊपर उड़ान भरते हुए दुश्मनों के शिप और एयरक्राफ्ट को सटीक निशाना बनाने का लक्ष्य भी है। और इसीलिए फ्रांस के साथ अब लार्ज फोर्स एंगेजमेंट के तहत भारतीय वायुसेना ने एरियल अभ्यास को अंजाम दिया है। भारतीय वायुसेना की तरफ से सुखोई और जगुआर सुपर हरक्यूलिस भी शामिल इसमें किए गए। फ्रांस की तरफ से एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद राफेल एम ने भी इसमें हिस्सा लिया है। फाइटर जेट के इंजन की धमक आसपास ही सुनाई दी और चीन पाकिस्तान के जंगी जहाजों ने भी इस आवाज को सुनी होगी। उन्हें राफेल की ताकत का भी अंदाजा लग गया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो राफेल अरब सागर में उड़ान भर रहे थे वो फ्रांस के थे, लेकिन अब भारतीय नौसेना के राफेल भी अरब सागर में दहाड़ने वाले हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी रेंज और शॉर्ट रनवे में फुल लोड के साथ साथ टेक ऑफ लेना भी। राफेल 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड पर उड़ान भर सकता है। एक बार टेक ऑफ करने के बाद ये 37,000 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है और ये 57,000 फीट की ऊंचाई पर आसानी से जा सकता है। राफेल जेट फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया है और ये ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मार करने वाली मिसाइलों से ये पूरी तरह से लैस है। एंटीशिप मिसाइलें दागने में भी ये पूरी तरह से माहिर है। हवा में ईंधन भरने की क्षमता इसकी मारक क्षमता को और ज्यादा बढ़ा देती है। दरअसल यूरोप का सबसे ताकतवर परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गाले भारत पहुंचा और यहां अभ्यास में इसने हिस्सा लिया। परमाणु एयरक्राफ्ट चार्ल्स डी गाले फ्रांस की नौसेना की कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिंद महासागर भी यहां पर पहुंचा और फ्रांस ने करीब 40 सालों के बाद अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हिंद प्रशांत क्षेत्र में भेजा है। और इस नौसैनिक अभ्यास के उद्देश्य से हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को और ज़्यादा मजबूत करने का मकसद रखा गया। चार्ल्स डी गाले युद्धपोत पर राफेल फाइटर जेट हमेशा से तैनात रहते हैं, जो कि परमाणु हमला करने की भी ताकत रखते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि चीन प्रशांत क्षेत्र में दादागिरी दिखाता रहा है और इसी को देखते हुए फ्रांस ने चीन को अब कड़ा संदेश देने के लिए अपने स्ट्राइक ग्रुप को इस इलाके में भेज दिया है। फ्रांसीसी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप फ्रांस की नौसेना के मिशन के तहत आया है ताकि वो प्रशांत हिंद क्षेत्र में देश के हितों की रक्षा कर सके और इसके अलावा इस इलाके में यूरोपीय अभियानों में अपना पूरी तरह से योगदान भी दे सके।